कारोबारी हित में केंद्र सरकार से आवश्यक निर्णय कराएगा व्यापारी कल्याण बोर्ड। सुनील सिंधी। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के हिंदी भवन में हुए मंडलीय सम्मेलन में भारी संख्या में उपस्थित व्यापारियों की भीड़ को देखते हुए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के नवमनोनीत अध्यक्ष श्री रूबरू होने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए, आपकी चर्चा को सुनने के लिए इस फॉर्म में इस प्रकार का कार्यक्रम कभी पहले मुझे नहीं लगता। व्यापार सम्मेलन किया गया है, इस पे आप आज बताइए। आज गाजियाबाद में श्री अशोक जी गोयल के आमंत्रण पर सभी व्यापारियों से मिलने का एक अभूतपूर्व मौका मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार व्यापारियों के कल्याण के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए, उनके कल्याण के साथ साथ उनके हर कार्यक्रम में सरलीकरण हो, इस बात को ध्यान में रखकर व्यापारियों के लिए अब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है। और उसी क्रम में आज पूरे देश में गठन होने के बाद हम लोग, हमारी टीम पूरे देश में इस प्रकार के व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं। आज हमारा ये लगभग 12वां कार्यक्रम है और इस निमित्त आज आने का हुआ। हमने व्यापारियों के बीच में जब इस बात की जानकारी दी तो बहुत सभी ने इस बात का स्वागत किया, मोदी सरकार के निर्णय का स्वागत किया कि अब जो लाइसेंस की बात यहाँ सब व्यापारियों के बीच में आई थी, अब लाइसेंस को लेकर वन विंडो लाइसेंस सिस्टम पूरे भारत में लागू हो रहा है और उसको ऑनलाइन किया जाएगा। और जितने भी व्यापार के सिस्टम हैं, कानून कायदे हैं, उसमें कैसे सरलीकरण हो, उसकी भी बोर्ड के माध्यम से सारी व्यवस्था की जा रही है। उनके समस्या का निस्तारण बहुत जल्दी से हो, उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। और आज जब मैंने ये बात सबके समक्ष रखी कि अब व्यापारी को मिलेगी 3000 रुपया प्रति माह पेंशन, तो उसका खूब पूर्ण सदन ने पुरजोर से समर्थन किया। उसका मुझे बहुत आनंद है कि इस प्रकार की जितनी भी चर्चाएं आज हमारे बीच में हुई, अब व्यापारियों से मैंने निवेदन किया है कि हम अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आए हैं, लेकिन अब जब भारत सरकार ने हमारी व्यवस्था को सुनने के लिए एक बोर्ड का गठन कर लिया है, तो हम सब एक अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता को ध्यान में रखकर हम सब एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे आ जावे। खत्म हो चुके हैं, उनको क्या 3000 रुपये कैसे मिलेंगे? नहीं, देखिए, इसमें जो छोटे व्यापारियों के लिए 3000 पेंशन की व्यवस्था है। सर, जो कोरोना काल में जो छोटे व्यापारी खत्म हो चुके हैं उनका नहीं, रेडी पटरी वालों के और उनको सबको इस प्रकार से भारत सरकार के तरफ से मदद की जा रही है और बहुत अच्छे से। देखिए, कोरोना काल में तो विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां आर्थिक जगत में भारत की जो इकोनॉमी 2014 में 10वें स्थान पर थी, वो आज 5वें स्थान पर आ गई और आने वाले समय में 3रे स्थान पर होने जा रही है। ये बात विकसित भारत की परिकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री जी आगे ले जा रहे हैं। उसमें व्यापार को बहुत द्रुत गति से बढ़ावा मिल रहा है। उसी के कारण से आर्थिक व्यवस्था किसी भी देश की अगर सुधरती है, आगे बढ़ती है, तो उसमें व्यापार का बहुत बड़ा रोल होता है और व्यापारी बहुत खुश है। और ऐसी व्यवस्था हमने अब खड़ी कर दी है कि आने वाले समय में व्यापारी इससे भी आगे अपने व्यापार को बढ़ाने में, क्योंकि पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का तीव्र गति से विकास हो रहा है, चाहे वो रेलवे का विकास है, व्यापार का विकास है, अगर रोड हाईवे का विकास है, व्यापार का विकास है, अगर हमने कहा कि हम अब डिजिटल के रूप में भी व्यापार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, मोबाइल का माध्यम से कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, वो सारी व्यवस्था अब भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाकर कर दी है कि अब व्यापार जगत में व्यापारियों के सरलीकरण और उनके सारी व्यवस्था को निस्तारण विस्तारण के साथ आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। धन्यवाद।